नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। एक सज्जन का प्लान आया हुआ है वास्तु जांच के लिए। हम इसमें वास्तु को जांच करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कहाँ क्या समस्या है और हम इसके क्या उपाय या निराकरण कर सकते हैं। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। ये इनका प्लान है, ये प्लान बना हुआ है, इस पर इनका घर बनना है। इसमें इनके पास जो है 3 बेडरूम है, 1 2 3 बेडरूम है, पूजा घर है, डाइनिंग है, रसोई है, सीढ़ी है, सभी कुछ इस घर में है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ये नॉर्थ फेस है, ये आप देख पा रहे हैं नॉर्थ फेस है। तो इन्होंने कहा था कि उत्तरमुखी घर है, मुझे वास्तु को जांच कराना है। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया कि इनको नॉर्थ फेस है, तो हमने इसमें डिग्रियां सबसे पहले चेक कर ली कि नॉर्थ वास्तविक रूप में कहाँ है। जब हम लोगों ने इसमें जांच किया नॉर्थ को, तो नॉर्थ यहाँ होना चाहिए था केंद्र, परंतु ये क्या था कि 35 डिग्री मूवमेंट था, ये यहाँ पर था। तो अर्थात क्या है कि यहाँ पर दिशा 35 डिग्री घूम गई। इसका अर्थ है कि 3 पद से अधिक दिशा घूम चुकी है। टोटल 32 पद होते हैं वास्तु में, और 3 पद से अधिक घूम चुका है। इसका अर्थ है कि इसमें सभी चीज़ों में रोटेशन हुआ है। तो उसके अनुसार दिशाएं तय कर लिया। ये नॉर्थ हो गया, तो फिर यहाँ साउथ है, ये ईस्ट यहाँ चला आया इस कॉर्नर पर, और यहाँ वेस्ट इस कॉर्नर पर चला आया। अब उसके अनुसार इसमें हमने 16 जोन में बांटने के बाद वास्तु को तय किया। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इनका मेन गेट। ये इनका मेन गेट बना हुआ है, ये इनका मुख्य द्वार है। तो मुख्य द्वार कहाँ आ रहा है? मुख्य द्वार को जब हम देख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में मुख्य द्वार आ रहा है। क्या ये मुख्य द्वार के लिए सही है? शास्त्र कहता है कि उत्तरमुखी घर में आपको जब भी मुख्य द्वार बनाना है तो N3, N4, N5 ये 3 स्थान आपके लिए शुभ हैं। और इनका द्वार कहाँ आ रहा है? N6, N7 में। तो समस्या इसमें क्या किस तरह की आ सकती है? इसमें जो समस्या आती है मूल रूप से कि ये जैसे N6 के बाद N7 आ गया, तो ये घर की जो महिला सदस्य होते हैं, घर की आपकी घर की जो भी महिला सदस्य हैं, वो अपने मन की हो जाती है। अर्थात वो घर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी बातें नहीं मानती, वो जो भी करती हैं अपने मन से करती है, स्वतंत्र प्रवृत्ति का बना देता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति का। इसके ये निगेटिव इफेक्ट यहाँ पड़ते हैं। इसलिए वास्तु कहता है कि इस स्थान पर द्वार ना बना के आप इन तीनों पद में द्वार बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया मुख्य द्वार। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इनका पूजा घर है, तो ये बिल्कुल सही स्थान पर इनका पूजा घर यहाँ बनाया गया है। ये सही है। डोर इनका जो है इसे या तो चेंज करना होगा या हम देखते हैं क्या करना है इसमें। ये डोर इनका जो है पूजा घर सही है। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ देखते हैं कि इनका एक बेडरूम यहाँ पर बना हुआ है। तो बेडरूम यहाँ पर है और दूसरा ईस्ट के जोन में यहाँ तक पूरा आ रहा है। तो ये स्थान में बेडरूम बना हुआ है, तो बेडरूम यहाँ पर ठीक है। बेड में बेड का पोजीशन भी इनका सही है, पूर्व की ओर इनका सर लगा हुआ है, ये पोजीशन भी अच्छा है। ये जो क्षेत्र आता है, ये जो इस क्षेत्र को हम कहते हैं कि ये पीस एंड रिलैक्सेशन एंड फन का ये क्षेत्र है और सोशल एसोसिएशन का क्षेत्र आता है। तो ये इसके लिए ये अच्छा है, पूर्व दिशा में इनका बेडरूम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इनका डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग स्पेस ईस्ट और साउथ ईस्ट के करीब करीब बीच में आ रहा है। तो डाइनिंग स्पेस भी चलेगा, ये भी अच्छा ही शुभ माना जाता है, तो ये भी इनका अच्छा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रसोई, जो प्रमुख चीज़ें हैं किचन। तो किचन जो है साउथ ईस्ट का जोन इनका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है साउथ ईस्ट का जोन। तो रसोई इस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है। तो यदि ये चाहें तो अपने गैस के जो इनका जो गैस का जो बर्नर है, चूल्हा है, वो इनको इस स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि ये स्थान इनका जो कॉर्नर वाला स्थान है वो साउथ ईस्ट में पड़ रहा है। साथ में यदि ये इस स्थान पर नहीं रख सकते हैं तो ये जो है ये स्लैब जो है इस क्षेत्र में हम रसोई के जो स्लैब को लेंगे, इसको रेड से मिलते जुलते कलर में लेंगे हम इस क्षेत्र में। तो एक चीज़ें ये कर सकते हैं, तो यहाँ एक ये उपाय के रूप में हम रेड से मिलते जुलते कलर स्लैब का यूज करेंगे। साथ में हम इस चूल्हे को हटा के इस क्षेत्र में कर देंगे और यहाँ से जो ये सिंक है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये सही जगह पे हो जाएगा। तो ये रसोई भी इनका करीब करीब सही जगह पर है, केवल ये इनका पोजीशन इस कॉर्नर पर आ रहा है गैस चूल्हे का।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये इनका डोर है रसोई में इस स्थान पर। तो इस स्थान पर रसोई में डोर जो है अच्छा नहीं माना जाता है। इस डोर से महिला जो है आपके घर में जो रसोई में वर्क करेगी, जो सबसे अधिक समय बिताएंगी, उसके लिए ये शुभ नहीं है। तो इस डोर को पोजीशन जो है यहाँ पर इनको या तो यहाँ से चेंज करके मिडिल में करना होगा, या इस डोर को बंद करना होगा, या ऑलवेज इसे बंद रख सकते हैं। ये है, ये D2 यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका एक टॉयलेट, दूसरा टॉयलेट, दो टॉयलेट इनका बना हुआ है। और दोनों टॉयलेट के बीच में जब हमने लो एनर्जी क्षेत्र का एक जोन इसमें बांटा तो हमने देखा कि लो एनर्जी क्षेत्र, ये जो आप क्रॉस क्रॉस देख रहे हैं, ये है डिस्पोजल जोन, जो विसर्जन का जोन कहा जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जो हमने रेड से मार्किंग किया है। और इनका टॉयलेट का पोजीशन जगह सही है, परंतु सीट जो है टॉयलेट का वो जगह सही जगह पर नहीं आ रहा है। तो इनको जो निर्माण करना है, अपने सीट को थोड़ा सा इधर रोटेट करके इस कॉर्नर पर, इस सीट को रोटेट करके इस कॉर्नर वाले क्षेत्र में यदि ये एडजस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये टॉयलेट भी बिल्कुल सही जगह पर हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात इसमें उपाय भी नहीं करना होगा और ये शौचालय भी इनका सही हो जाएगा। तो केवल इनको सीट का पोजीशन जो है थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है। तो ये टॉयलेट का पोजीशन हो गया। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बेडरूम है। बेडरूम इनके पास जो है बिल्कुल सही स्थान पर साउथ वेस्ट में आ रहा है। ये बेडरूम इनका बना हुआ है, ये बड़ा साइज का बेडरूम है, ये हम देख पा रहे हैं। ये इससे अटैच्ड है शौचालय बाथरूम। दक्षिण दिशा में ये सर करके सोएंगे, ये भी अच्छा है यहाँ। और हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा लो एनर्जी का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पड़ रहा है। यहाँ पर इनका ये आलमारी पड़ रहा है, सीवी इनका जो है रैक या अलमीरा है। तो इस रैक में हम प्रयास करेंगे किसी भी प्रकार का कोई कीमती सामान, जैसे ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज हैं, और आपके पैसे हैं, या फिर भूमि से या आपके फ्लैट्स के पेपर हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ नहीं रखना है इस अलमीरा में, क्योंकि ये लो एनर्जी क्षेत्र में पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर नहीं रखें। और ये इनकी सीढ़ी पड़ रही है, सीढ़ी इनकी बाहर से दी गई है, ये बालकोनी वाला क्षेत्र है, इधर से ये सीढ़ी ठीक है, यहाँ पर चलेगा इस क्षेत्र में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस क्षेत्र में इनका गेस्ट रूम है। तो गेस्ट रूम भी इनका सही स्थान पर पड़ रहा है, लगभग सही स्थान पर है। ये गेस्ट रूम के लिए ये क्षेत्र अच्छा होता है, हालांकि इनका बेड यहाँ लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये चलेगा, ये गेस्ट रूम। तो एक राउंड हमने देखा, इसमें चीज़ें जो है कुछ चीज़ों में परिवर्तित है, जैसे ये गेट का पोजीशन, ये रसोई के इसके पोजीशन, रसोई का डोर और टॉयलेट का पोजीशन, ये चीज़ें यदि इसमें परिवर्तित हो जाती है तो इसका वास्तु लगभग बैलेंस हो जाएगा। और घर में सबसे अच्छा है कि इनके केंद्र में काफ़ी स्पेस है। ये केंद्र जो हमने ये मार्क किया, हमने मेजरमेंट करके देखा तो ब्रह्म स्थान टोटल इतना आ रहा है, और इसके मेजरमेंट के अनुसार जब इसे चेक किया तो ये करीब करीब इतना क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कोई बड़ा निर्माण नहीं, केवल एक ये पिलर पड़ रहा है। इसके लिए सावधान हमें रहना चाहिए कि ब्रह्म स्थान में कोई पिलर है। तो विशेषकर देखें, केंद्र के स्थान में हमें कोई पिलर या खंभा नहीं होना चाहिए, परंतु आप यदि पूरे ब्रह्म स्थान से बच के निकल जाते हैं तो ये आपके लिए और भी शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। तो आज के अंक में इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्लैट्स का, आपके घर के वास्तु का जांच कराने के लिए, तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये शुल्क सहित हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है। या आपको नया निर्माण करना है भवन का, तो हमारे यहाँ से वास्तु के अनुसार आप प्लान ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल पर, पोस्टर पर और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप व्हाट्सअप पर संपर्क करें, व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर दें, यथासंभव आपको उत्तर दिया जाएगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।